ये कहानी एक राजा की जो जीतने के लिए नहीं, सम्मान के लिए मरा। 13th सेंचुरी का मेवाड़ चित्तौड़, राजपूत की आन बान और शान का गढ़। यहीं एक राजा राज करता था, रावल रतन सिंह, गुनिवाल वंश का वीर शासक। उसके लिए राज्य सिर्फ जमीन नहीं था, वो था स्वाभिमान। और उनकी रानी पद्मावती, जिनकी सुंदरता से ज़्यादा मशहूर थी उनकी मर्यादा। पर दिल्ली में बैठा एक सुल्तान इस शान को बर्बाद करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की नीयत, जब नज़र गंदी हो तो युद्ध तय हो जाता है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसने रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आया और राजा से मांग रखी, रानी को देखना है। राजपूत धर्म के तहत रावल रतन सिंह ने सिर्फ शीशे में छवि दिखाई, पर अलाउद्दीन का इरादा साफ हो गया। तो कैसे रावल रतन सिंह जी को कैद कर लिया गया। चित्तौड़ का राजा बंदी था, पर मेवाड़ झुकने वाला नहीं था। गोरा बादल और राजपूत चालाकी, जब राजा बंदी हो तो वीर इतिहास लिखते हैं। चित्तौड़गढ़ में उठा तूफान, आगे आए गोरा और बादल। योजना बनी पलंकियों की, कहा गया रानी मिलने आ रही हैं। पलंकियों के अंदर थी राजपूत तलवारें। जैसे ही दिल्ली का महल खुला, कहर टूट पड़ा। रावल रतन सिंह जी को छुड़ा लिया गया। गोरा वीरगति को प्राप्त हुए, बादल लड़ते हुए निकले। ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, ये राजपूत बुद्धि और बल का सबूत था। जब समझौता मुमकिन ना हो तो जौहर तैयार होता है। 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेराव कर लिया। महीनों तक युद्ध चला। राजपूत तलवारें थकी नहीं, पर शत्रु सेना अनंत थी। रावल रतन सिंह जी ने फैसला लिया, केसरिया शाखा। राजपूत योद्धा केसरिया शाखा पहने अंतिम युद्ध के लिए निकले, और पीछे महल के अंदर जौहर की अग्नि प्रज्वलित हुई। ये हार नहीं थी, ये आन की जीत थी। किले गिर सकते हैं, पर राजपूत आन नहीं। रावल रतन सिंह जी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन जीता, पर मेवाड़ को कभी नहीं जीत सका। चित्तौड़ जल गया और राजपूत इतिहास चमक उठा। आज भी किला कहता है, यहाँ राजा मरते हैं, झुकते नहीं। रावल रतन सिंह, मेवाड़ का स्वाभिमान, चित्तौड़ का आत्मा।